आ गया आ गया, मैं पढ़ाने आ गया। तो चलो बाबू, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग 9वां चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें 2 लेक्चर हुआ था, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब के बारे में पढ़े थे। सेकेंड लेक्चर में हम लोग नाम लिखना सीखे थे कोऑर्डिनेशन नंबर का। बाबू सेकेंड लेक्चर हिंदी में था, वही सेम इंग्लिश मीडियम के लिए भी वही है, उसमें कुछ ज़्यादा हिंदी इंग्लिश नहीं है, नाम तो सब इंग्लिश में लिखे हैं, वो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। अब ये थर्ड लेक्चर जो इंग्लिश में बन रहा है, ध्यान से देखेंगे बाबू, ये लास्ट लेक्चर होगा 9वां चैप्टर का। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बाबू रिएक्शन का चैप्टर, हेलो एल्केन हेलो एरिन, जो कि कल से आपके क्लासेस के लिए वो आएगा, ठीक है। तो चलिए बाबू, फर्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड। कौन लिगेंड? एम्बिडेंट लिगेंड। कौन लिगेंड बाबू? एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड। अब ये क्या है एम्बिडेंट लिगेंड? लिगेंड तो पढ़े किए थे फर्स्ट लेक्चर में। अब देखते हैं एम्बिडेंट लिगेंड क्या है। वह लिगेंड जिसमें 2 डोनर एटम होता है। कितना डोनर एटम? 2 डोनर एटम। वह लिगेंड जिसके पास 2 डोनर एटम होता है। डोनर मतलब देने वाला। तो क्या देगा? बकलोलवा के पास क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है। इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन देकर क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब समझ लो, वह लिगेंड जिसके पास 2 डोनर एटम होता है, मतलब वो 2 जगह से इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाएगा या रिएक्शन करेगा। तो वैसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। मतलब सीधा समझ लो, ये अकेले 2 का काम करेगा, मतलब ये अकेले 2 जगह से बॉन्ड बनाकर रिएक्शन कर लेगा। इसलिए इसके पास कितना डोनर एटम है? 2 डोनर एटम है। समझ रहे हो? अकेले 2 का काम करेगा। जैसे तुम लोग जानते ही हो, एगो आदमी होता है, एगो औरत होता है, और एगो बीच वाला होता है। तब बीच वाला भी 2 तरह से काम करता है। जैसे तुम लोग ट्रेन में घूमने गए होगे, जाते ही होगे, मामा के यहाँ चाचा के यहाँ कहीं घूमने जाते होगे, ट्रेन में गए होगे, तो देखना वो बीच वाला जब आता है सब, तो ताली पीटते हुए आता है सब, और ताली पीटते हुए जब आता है तो पैसा लेता है सब। तो एकदम औरत के ड्रेस में आएगा, अब पैसा दे दिए तो ठीक, और नहीं तो सीधे मर्द की तरह एकदम बनेगा और पॉकेट से पैसा खींच लेगा। तो देखो, आया औरत के भेष में, अकेले तू पैसा नहीं दिया तो पॉकेट से पैसा खींच लिया, किसके भेष में? मर्द के भेष में। तो किसने का काम किया? दोनों का काम किया। समझ रहे हो? तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो एकदम बकलोल अकलोल सुबोधवा टाइप दिखता है, उसी से वो सब पैसा छीनता है। स्टूडेंट से जल्दी नहीं छीनता है, क्योंकि स्टूडेंट के पास अगर ताली बजा कर पैसा मांगेगा ना, तो स्टूडेंट तो अपने नमूना है, तुम लोग जानबे करता है, तुम लोग तो खुदे नमूना है। वो तुमसे ताली बजा कर पैसा मांगेगा, तुम लोग भी खड़ा होकर ताली बजा कर कहेगा हमको भी पैसा दे। अब वो चकरा जाएगा कि हम बीच वाला है कि तू लोग बीच वाला है, वो चकरा जाएगा। समझिए रहे हो? अब कभी कभी देखना क्या होता है, कभी कभी बीच वाला आता है सब, मान लो घर में लड़का लड़की पैदा होता है, तो उसके कुछ दिनों बाद ही सब आता है, सब नाच गाना करने के लिए। देखा ही होगा, तुम भी जब पैदा हुआ होगा तो आया ही होगा सब, लेकिन तुम लोग को उस समय थोड़े समझ में आता है कि कौन आया है। तो आएगा सब, जैसे ही सब द्वार पर पहुंचता है, घर के लोग तो पहले ही डरा जाता है। काहे? सबसे पहले देखता है, अरे बीच वाला आ गया, सब एकदम नाक बाली कान बाली सब निकाल उकाल कर हार और रख देता है, कि जैसे ही उसके सामने जाएंगे तो पैसा वैसा ना, सीधे हरवे मांगता है सब। तो घर का सारा लोग खाना वाना निकाल उकाल कर तब आता है उससे मिलने के लिए। लेकिन दुल्हनिया जो नया शादी हुआ है ना, वो दिखाने के चक्कर में झुमकुआ पहनकर चली जाती है सब। अब वो सब क्या होता है, अब वो सब तो किसी के चेहरे पर तो दिखेगा नहीं कि गहना है, आभूषण है, कुछ तो दिखेगा नहीं, लेकिन दुल्हनिया के चेहरा पर दिख जाएगा, कानवा में दिख जाएगा कनबलिया चाहे झुमका, वह दोनों छीन कर लेकर चला आएगा सब। अब दुल्हनिया तो उस समय सब लोग है तो कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन घर में जाकर लगती है रोने, आई माई हमार झुमका लेके चल गई रे, ऐसे ही चिल्लाती है सब, चल गई रे झुमका लेके। तो ये सब से तनी बच कर रहना, नहीं तो जानते हो ना, ये सब अपने पर आ जाए तो नेता लोग को नहीं छोड़ता है। तुम लोग तो, हम लोग तो आम इंसान है। तो चल बाबू, सीधा है एम्बिडेंट लिगेंड। लिगेंड जिसमें कितने डोनर एटम है? 2 तरह से रिएक्शन कर सकते हैं, 2 तरह से बॉन्ड बना सकते हैं, उसे एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा भी हुआ है सारा चीज, डिफिनेशन हम भी आपको समझा देते हैं। देखिए इधर बाबू, देखिए NO2 एग्जाम्पल, NO2 है, ये एम्बिडेंट है। क्यों? क्योंकि ये 2 तरीके से काम करेगा, एक तो NO2 माइनस और एक होगा ONO माइनस। क्लियर है? एक NO2 माइनस, एक ONO माइनस। और देखो बाबू,
एक है बाबू SCN होता है, क्या होता है CN होता है तो क्या होगा, एक होगा CN माइनस और एक होगा NC माइनस। बस उल्टा कर देना है थोड़ा सा, ये CN है ये NC है, दो तरीके से काम करेगा। एक होता है SCN, तो SCN भी दो तरीके से काम करेगा, एक होगा SCN माइनस और एक होगा NCS माइनस। क्लियर है? तो देखो ये दो तरीके से रिएक्शन करेगा, मतलब दो तरीके से बॉन्ड बनाएगा, इसी को क्या बोलेंगे, एम्बिडेंट लिगेंड। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखो बाबू पढ़ना है वर्नर सिद्धांत। वर्नर सिद्धांत, बानर सिद्धांत नहीं तो तुम लोग समझेगा बानर सिद्धांत सर पढ़ा रहे हैं। देखिए इधर वर्नर सिद्धांत। वर्नर सिद्धांत क्या है? वर्नर थ्योरी, हम हिंदी में बोल दिए सिद्धांत, वर्नर थ्योरी। अब देखो इसका थ्योरी है कुछ, पहले का थ्योरी ये क्या कहता है, कहता है कि दो तरह का वैलेंसी होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितने तरह का वैलेंसी होता है? दो तरह का। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, कौन बाबू? प्राइमरी वैलेंसी। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी और एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी। एक प्राइमरी वैलेंसी और एक क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो देख बाबू, प्राइमरी वैलेंसी होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब तुम लोग को फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर पढ़े हुए किए थे। ऑक्सीडेशन नंबर को ही क्या बोलेंगे, प्राइमरी वैलेंसी, सिंपल। और तो इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर भी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाए थे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी। तो बोल बाबू, वर्नर ने बताया, बानर ने बताया, बानर मत समझो, बानरा ने बताया, तो लो तो ये बोलेगा, बानरा ने बताया कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ही प्राइमरी वैलेंसी होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी। अब तुम लोग को तो बताइए किए थे हम, लेकिन चलो एक और चीज़ थोड़ा सा हम आपको समझा ही दे। ए भाई पेज वो ऊपर ना चला जाए, तू काहे भाग रहा बकलोल कहीं का, रुको इधर रुको। देखो बाबू एगो एग्जाम्पल ही हम तुमको समझा देते हैं। देखो एगो मान लो ये NiCO का होल 4, ये है क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाए थे, बड़े कोष के बगल वाला सेंट्रल एटम, इसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है, क्या मानते हैं, X। क्या मानते हैं, X। CO का बताए थे 0 होता है, एगो का 0 तो 4 गो के लिए भी 0। अब बराबर इस पर कोई प्लस माइनस नहीं है तो 0, तो X बराबर कितना आ गया, 0। 0 ऑक्सीडेशन नंबर। और भी एग्जाम्पल बता देते हैं, देख लो। K4 FeCN का होल 6, किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बाबू, सेंट्रल एटम का। बड़े कोष के बगल वाले को सेंट्रल एटम, इसको क्या मानते हैं, X। चल बाबू फर्स्ट लेक्चर में सब बताए थे, K का कितना होता है, +1, एक का +1 तो 4 गो का +4, और CN पर माइनस होता है। अभी भी देख लो, कुछ देर पहले लिखे थे CN माइनस, तो एगो माइनस एगो के लिए 6 गो के लिए -6 बराबर कोई प्लस माइनस नहीं है तो 0। X 4 में से 6 गया, -2 बराबर 0। X बराबर कितना बाबू, +2। क्या होगा, +2 होगा। अब देखो तुमको समझना था प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। देख बाबू ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है यही है क्या, प्राइमरी वैलेंसी, P भी लिख रहे हैं। प्राइमरी वैलेंसी ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है, देख ON भी लिख दिए। अब देख बाबू ये सेंट्रल एटम है और ये क्या है, लिगेंड। CN क्या है, लिगेंड। लिगेंड क गो है, 6 गो। लिगेंड 6 गो है, तो यही 6 गो कोऑर्डिनेशन नंबर भी है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। हो गया बाबू। ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालते हैं वो प्राइमरी वैलेंसी, और जो जितना लिगेंड होता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, वही क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। यही तो पहला नियम है बानरा का, देख लो वर्नर सिद्धांत। सेकेंडरी और प्राइमरी ये सारा चीज़ आपको समझा दिया गया है। अब देखो ये सब हो गया। अब यहाँ देखो सेकेंडरी वैलेंसी गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सेकेंडरी वैलेंसी है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या देता है, स्ट्रक्चर देता है। देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे देता है। देख बाबू देखिए एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, ध्यान से देख लो। NiCO का होल 4,
ठीक है, NiCO का होल 4। देख बाबू Ni एक गो है, CO का गो है 4 गो, 1 2 3 4। अब बताओ बाबू ये कोऑर्डिनेशन नंबर, यही क्या है सेकेंडरी वैलेंसी, और यहाँ क्या लिखा गया है कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या देगा, स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो दिया ना बाबू, सेकेंडरी वैलेंसी कौ गो है, 4 गो है, वो कौन है, CO है, तो CO ही 4 जगह रख दिए तो देखो कुछ स्ट्रक्चर आ गया। तो बिना सेकेंडरी वैलेंसी के स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या देता है, स्ट्रक्चर देता है। दे दिया है, देख लो, दिया है ना, सेकेंडरी वैलेंसी गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देख लो सेकेंडरी वैलेंसी यही है 4 गो, कोऑर्डिनेशन नंबर किसका है 4 गो, CO का। CO 4 जगह रख दिया, स्ट्रक्चर बता दिया। ये कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, स्ट्रक्चर बताया, क्लियर है। अब देखो लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम। लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है सेंट्रल एटम को। तो बोल बाबू ये है सेंट्रल एटम, ये बीच वाला क्या है बाबू, सेंट्रल एटम, और ई क्या है, साइड वाला सब क्या है, लिगेंड। साइड वाला सब क्या है बाबू, लिगेंड। इधर भी साइड में 2 गो है, ये भी क्या है, लिगेंड, ठीक है। सेंट्रल एटम और लिगेंड, यहाँ बात हो रहा है। देखो लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम। लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को देता है, तो दिया ही है। देखना एगो बॉन्ड में कई बार तुम लोग को बताए होंगे, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, एगो इसका इलेक्ट्रॉन एगो इसका इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, सेंट्रल। एक कौन दिया है जी, लिगेंडवा अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, सेंट्रल को। इधरों से देगा इलेक्ट्रॉन, इधरों से देगा इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, बात समझ में आया। जैसे ट्रेन के बोगी का सारा लोग पैसा देता है बीच वाले को, यही है बीच वाला सेंट्रल एटम, इसी को सारा लोग पैसा दे रहा है। तो यहाँ पैसा नहीं देगा, यहाँ क्या देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देगा, दिया है, कोई दिक्कत, बात समझ में आया। तो सिंपल वर्नर ने सिद्धांत दिया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितने तरह का वैलेंसी होता है, 2, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लियर। अब उसके बाद बताया गया था सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर स्ट्रक्चर बताता है। तो स्ट्रक्चर बताइए क्या है। उसके बाद लिगेंड डोनेट करता है सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन। तो बताइए दिए कि ये लिगेंड है, सेंट्रल एटम को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्लियर है बाबू। अब देखो कुछ डिमेरिट्स हैं, ड्रॉबैक है इसका, यहीं से पढ़ लेते हैं, देख लीजिए। डिमेरिट्स, ड्रॉबैक ऑफ वर्नर्स थ्योरी। देखो दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो देख बाबू यह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता है। किसको एक्सप्लेन नहीं करता है जी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता है। ये कलर को भी एक्सप्लेन नहीं करता है। तो देखो वार्नर थ्योरी ये नहीं बता पाता है कि कंपाउंड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है कि डाई मैग्नेटिक है कि फेरोमैग्नेटिक है, इसके बारे में नहीं बता पाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझा ही नहीं पाता है। साथ साथ कलरों नहीं बता पाता है कि लाल है कि पियर है कि हरियर है कि चितकबरा है, इसके बारे में भी कुछ नहीं बता पाता है। कौन, वार्नर्स थ्योरी। कोनो रंग में नहीं बताता है, कहता है हम रंगों के बारे में नहीं जानते हैं, तू जाकर उसी से पूछ ले। देख बाबू ये किसी के बारे में नहीं जानता है, ठीक है। ये ना तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जानता है और ना ही कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बताता है, क्लियर है, बात समझ में आया। तो देखो बाबू अब चलो वार्नर्स थ्योरी समाप्त। अब चलिए अब आगे पढ़ना है हम लोग को बाबू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कौन थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखो साइंटिस्ट ने नाम दिया था, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्रैश कोर्स में हमको उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम लायक है। तो देखो पहला थ्योरी, द फोर्स बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल एटम इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। देख बाबू एगो एग्जाम्पल से समझ ले, अभी तो एग्जाम्पल दिए थे। NiCO का क्या होल 4, Ni बीच में
CO क गो 4 गो, 1 2 3 4 गो CO। अब कह रहा है कि ये रहा सेंट्रल एटम, ये क्या रहा बाबू सेंट्रल, ये बीच वाला है सेंट्रल एटम, ये सब क्या है लिगेंड है। अब ये बताए थे बाबू ये सब क्या है लिगेंड है, ठीक है। तो कह रहा है कि लिगेंड और सेंट्रल एटम, देख बाबू ये सेंट्रल एटम और ये लिगेंड आपस में जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है तो कोनो ना कोनो बल तो लगा होगा ना, कोनो ना कोनो फोर्स तो लगा होगा ना, कोनो ना कोनो बॉन्ड तो लगा होगा ना, बॉन्ड भी एक तरह का फोर्स होता है, कोनो ना कोनो बॉन्ड लगा होगा, फोर्स लगा होगा, बंधन लगा होगा, समझ रहे हो ना। मान लो पति पत्नी साथे रहता है, काहे रहता है, एक बंधन है, शादी ब्याह हुआ है, साथ फेरा लिया है, तो अभी ना साथे रहता है। तू अपनी वाले के साथ साथे रहेगा घर में ले जाकर, बाबूजी पलंग चप्पल जूता लेकर नमस्कार करने के लिए तैयार होंगे कि आओ बाबू आओ, वो बबुओं को मारेंगे, बबुनियों को मारेंगे, मार कर थुतुर फुला देंगे एकदम। देख इधर, ये सब मत करना, देख इधर, तो ये सेंट्रल एटम, ये क्या है ये लिगेंड है, तो दोनों के बीच कोनो फोर्स तो लगा होगा ना, कोनो बॉन्ड तो लगा होगा ना, तो अभी ना ये आपस में जुड़ा है, तो इसके बीचवा का ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, यहाँ फोर्स लगता है कौन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन फोर्स बाबू, तो देख ये लिगेंड ये सेंट्रल एटम दोनों के बीच फोर्स है, बॉन्ड है, कौन सा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसी फोर्स के कारण वो जुड़ा हुआ है। क्लियर है, बात समझ में आया। चलता एक थ्योरी हो गया, दूसरा देखो सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय निगेटिव लिगेंड और निगेटिव पार्ट ऑफ लिगेंड। ये जो सेंट्रल एटम है ना लिगेंड से घिरा रहता है, या तो निगेटिव लिगेंड से या निगेटिव पार्ट ऑफ लिगेंड से, मतलब 100 का 100 नहीं जुड़ा रहता है। मतलब मैक्सिमम में क्या देखा जाता है कि लिगेंड होता है या तो निगेटिव से जुड़ा रहता है या तो उसके निगेटिव पार्ट से जुड़ा रहता है। क्लियर है बाबू। तो चलिए ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी खत्म। अब चलिए ये लास्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। डी सब सेल sp-df तो पढ़े ही होगा बाबू। s में कितना इलेक्ट्रॉन 2 p-d-f, 4 बढ़ा दे जाओ, 2 4 बढ़ाओगे 6, डी में कितना हो जाएगा 4 बढ़ाओ 10, फिर 4 बढ़ाओ कितना हो जाएगा 14। तुम लोग को याद ही होगा पिछला ही चैप्टर में ये सब बताए थे। 2 गो इलेक्ट्रॉन वहाँ एगो बक्सा में रहता है, कगो बक्सा में एगो बक्सा में, तो 6 गो कगो में हो जाएगा, 3 गो में, 10 गो कगो में अट जाएगा 5 गो में, और 14 गो कगो बक्सा में हो जाएगा 7 गो में। कौन दिक्कत, बात बुझाया। 2 गो इलेक्ट्रॉन एक बक्सा में, 6 गो इलेक्ट्रॉन 3 बक्सा में, 10 गो इलेक्ट्रॉन 5 बक्सा में, और 14 गो इलेक्ट्रॉन 7 बक्सा में। तो इतना पढ़ने की हमको जरूरत नहीं है, खाली डी के बारे में जानना है। किसके बारे में, डी के बारे में। सब मिटा देते हैं, डी को लाते हैं। फिर देख बाबू डी में 10 इलेक्ट्रॉन, और ये कितने पार्ट में बंटता है, ये इसमें कितना बक्सा होता है 5, 1 2 3 4 5। इसका कुछ नाम होता है, क्लासेस में बताइए कि ये होंगे। इसका नाम होता है dxy, ये होता है dyz, ये होता है dzx, ये होता है dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, और ये होता है dz स्क्वायर। कुछ नाम है, नाम है। देखते नहीं हो मोहल्ला वाला में घर और होता है तो घर का भी कुछ लोग नाम देता है। हम लोग के एरिया में ये प्रचलन कम है कि नाम बहुत कम ही दिया जाता है, लेकिन बाहर और जाओगे तो सबका नाम लिखा रहता है। तो देखो dxy देखते हो, ज़्यादातर घर का नाम, एक और चीज़ ध्यान देना, ज़्यादातर घर का नाम औरतों के नाम से रहता है। मतलब औरत के नाम से ही वो सदन का नाम दिया जाता है। कुछ कारण है, तुम लोग समझिए रहे हो। भले मर्द कितना भी घर के बाहर शेर हो, घर में उजाकर तो उसके ऊपर दुर्गा सवार हो ही जाती है, और दुर्गा सवार हो जाएगी तो उसका बात मन में करना है, नहीं तो जानते हो ना क्या होगा। तो देख इधर dxy dyz dzx dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर dz स्क्वायर, 5 गो बक्सा है, 5 गो नाम है। इस बक्सवा में जितना भी बक्सा है सबका
एनर्जी लगभग सेम होता है, एनर्जी लगभग क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, एनर्जी सेम होता है। अभी बक्सवा को 2 पार्ट में बांट देंगे, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। देख इधर कहीं बटबो किए होंगे, यहाँ बक्सवा को 5 गो ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल को 2 भाग में बांटना क्या कहलाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। 5 ऑर्बिटल ऑफ डी सबसेल स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो देख ये 2 पार्ट में बढ़ता है, देख बाबू 3 इधर और 2 गो इधर, ये होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और ये होगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसका नाम होता है, नाम बस याद रखना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसका नाम होता है T2G, के जी T2G, और इसका नाम होता है एजी नहीं, T2G इसका नाम होता है EG। क्या नाम होता है, EG। एगो का नाम होता है T2G, एगो का नाम क्या होता है, EG। T2G समझ रहे हो ना, AG OG समझिए रहे हो तुम लोग। AG सुनिए, चाय पी लीजिए, देख इधर T2G EG, ठीक है, इसका अलग अलग नाम है। एक और चीज़ हमको यहाँ समझना है, इसका एनर्जी जो होता है ना वो हाई होता है, और इसका एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, लो होता है। कोई दिक्कत, इसका एनर्जी हाई होता है, इसका एनर्जी लो होता है। तो सीधा समझ लो, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, सबका नाम दिया गया, इसका एनर्जी लगभग क्या होता है, सेम होता है। ये कितने पार्ट में बांटा जाता है, 2 पार्ट में। इसी 2 पार्ट में बांटने को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। और 2 पार्ट में बांटे हैं तो एगो को बोलते हैं T2G, एगो को बोलते हैं EG, और इस दोनों में ऊर्जा हाई किसका होता है, EG का, और लो किसका होता है, T2G का। क्लियर है बाबू, आज के लिए क्लास ओवर, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त। इति श्री रेवाखंडे, और कल के क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शन हेलो एल्केन हेलो एरिन। क्लियर है बाबू, आज के लिए क्लास ओवर, बाय 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 बाय।